दुनिया आज अफगानिस्तान के माहौल से बहुत ही एक शर्मनाक स्थिति में है और मानवाधिकार भी आज दुनिया के सभी शक्तिशाली देशों के मुख्य दर्शक बनने से बहुत दुखी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त के बाद जो तालिबानों के द्वारा अफगान का लगभग कब्जा हो चुका, केवल पंजशीर में जो मसूद और साहिल के लड़ाके हैं वो उनको बेदम करके रखा हुआ है। पक्का इरादा के साथ वो अफगान के अंदर उन्हें सामना कर रहा है और उनको अपनी हरकतों से बाज आने के लिए चेतावनी भी दे रहा है। लेकिन आज दुनिया किसी भी देश ने पंजशीर के लड़ाकों को किसी भी प्रकार का मदद नहीं किया, अगर विरोध नहीं किया तो मदद भी नहीं किया। ये एक सोचनीय बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो तालिबान है 20 साल के बाद अमेरिका के ऊपर काबिज हो गया। अमेरिका अपने नीतियों और अपने सोच के साथ 31 अगस्त से 24 घंटा पहले ही दिए हुए समय से वापसी कर दिया। विड्रॉल करते वक्त उन्होंने अपने हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां, स्मॉल आर्म्स, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और काफ़ी उन्होंने ऐसी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ों को छोड़ दिया जिससे आज अफगानिस्तान दुनिया के अंदर कहर ला सकता है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूप से 4 दिनों से ISI उनके इंटेलिजेंस विंग के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद सरकार के गठन के लिए चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका जो सोच है हक्कानी और ISIS और अलकायदा और साथ ही तालिबान को मजबूत करने का, उसका एक खास कारण है भारत के अंदर वो आंतरिक सुरक्षा और सबसे बड़ी नज़र उनकी बहुत दिनों से जो कश्मीर के ऊपर है उसको वो अपना बनाना चाहते हैं। कल इसी के बाबत हमारे प्रधानमंत्री के आवास के अंदर CDS, NSA, प्रतीक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर इनकी बैठक हुई है और अफगानिस्तान के माहौल के ऊपर, वर्तमान हालत के ऊपर एक चर्चा जो कि बहुत जरूरी है। ये इसकी अहमियत है। आज समय है कि भारत को अपने मुट्ठी को खोलना पड़ेगा और अपने कूटनीतिक, राजनीतिक और सामरिक महत्व को मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा हालात को ध्यान रखते हुए जो भी जरूरत है, जैसा कि रक्षा मंत्री ने कहा, समय पे अगर जरूरत होगा तो सरहद के पार भी हम एक्शन करने से चूकेंगे नहीं। हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की पूरी जानकारी है और हम हर हालात को निपटने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाहता हूँ यूनाइटेड नेशन, G7 और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, रूस, इन्होंने भी चेताया है तालिबान को कि आप आतंक से दूर रहिए। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ने अपने 500 लोगों को पंजशीर में घुसपैठ कराकर और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से गोलाबारी करके आज ये बोल रहे हैं कि पंजशीर के ऊपर हमारा कब्जा हो गया, लेकिन अभी तक जो मसूद हैं पंजशीर के लड़ाकू, उन्होंने इसको खारिज किया है। माहौल आगे बढ़ रहा है। सरकार की गठन के लिए जो मुल्ला ब्रादर है वो भी चर्चा कर रहा है। UNO के महासचिव से भी उन्होंने बात किया है और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान चाहता है कि हक्कानी ग्रुप के लोगों को विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में, हालांकि पाकिस्तान डूरन लाइन के कारण अफगानिस्तान के TTP जो आतंकी संगठन है उससे परेशान है। आने वाले दिनों में सांप और सपोले के खेल में तालिबान ही और ISIS और अलकायदा इनको बर्बाद करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा मुद्दा अपने कश्मीर का है। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार देश विरोधी बयान दे देते हैं, तालिबान को सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन ये देश सभी धर्मों का है। नसरुद्दीन शाह जैसे लोग हैं जिन्होंने इनको तमाचा भी मारा, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती। गिलानी के दफन के समय उनके साथ उनको पाकिस्तान झंडे और पाकिस्तान समर्थन के नारे और मुफ्ती जी का लगातार बयानबाजी देश के लिए घातक साबित होगा। इन्हें
जरूरी है कि कानूनी प्रक्रिया के द्वारा नियंत्रण की जाए। आज की जरूरत है सभी राजनीतिक दल हमारे सरकार के साथ हों। प्रजातंत्र की ये विशेषता है। 1971 में इंदिरा जी को लोगों ने वाहवाही दी थी और आज जरूरत है नरेंद्र मोदी जी को साथ और उनके हर विदेश नीति और रक्षा के सोच में अपने आप को कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़े। देश की आज जरूरत है और ये समय है कि तालिबान के ऊपर एक दबाव बनाया जाए। भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इस महीने जो बीते हुए में अध्यक्षता किया, बहुत बेहतर ढंग से प्रस्तावें तालिबान और अफगान के ऊपर उन्होंने दी है, जो उम्मीद की जाती है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका, रशिया और ईरान ने चेताया है पाकिस्तान को कि तुम किसी भी हालत में इस तरह के दूसरे देश के अंदर अपने लोगों के साथ घुसपैठ और बमबारी मत करो। ये जांच का विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान है वो आतंक का एक बहुत बड़ा अड्डा है। चीन अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए तालिबान से नज़दीकी बना रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चीन है वो विस्तारवाद का सबसे बड़ा पोषक है। वो अफगान को गृह युद्ध की तरफ ले जा रहा है, लेकिन अभी 6 देशों को इन्होंने तालिबान ने आमंत्रण दिया है अपनी सरकार गठन में। ठीक है, जिसको उन्होंने देना है दे, लेकिन भारत आगे बढ़कर इस महीने के अंत में बाइडेन साहब से मिलने हमारे पीएम जा रहे हैं। हमारे देश को लगातार संवाद की जरूरत है। चाहे मान्यता देना और नहीं देना ये आगे की बात है, लेकिन अभी माहौल जो अफगानिस्तान का है वो दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक माहौल इसको मान सकते हैं। और भारत मजबूती से खड़ा है और अपने सीमाओं को LAC, LOC सब पे चौकस है। लेकिन सवाल एक बात का है कि ये समय है हमारे विश्व गुरु बनने का, आगे बढ़कर अपने एक्शन को प्रभावी करने का, और इसकी जरूरत को हमारे प्रधानमंत्री साहब अवश्य पूरा करेंगे, ऐसे हम लोग उम्मीद करते हैं। और भारत बहुत बड़ा मजबूत देश है दुनिया के अंदर। इसकी फौज, इसकी पैरामिलिट्री जो यूनाइटेड की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें अपना काम करके दुनिया को बताया हुआ भी है। और समय आ गया है कि तालिबान के ऊपर साफ कह दिया जाए कि आप अपने ज़मीन और अपने लोगों से, जो आपके प्रवक्ता ने बताया है कि हम मुस्लिम का आवाज़ बनने को अपना हक रखते हैं। भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका मिला जुला एक देश है, प्रजातंत्रीय देश है, जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक विरासत है। और हम इसी के साथ दुनिया में अपने प्रभाव को, और तालिबान, पाकिस्तान, चीन, तुर्की, इनके ऊपर दबाव बना सकते हैं।